हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा उपसर्ग, तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको वाच्य परिवर्तन। तो आइए पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण और टॉपिक है हमारा आज वाच्य परिवर्तन। ठीक, तो भाई थोड़ा सा परिश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं कम समझ में आते हैं, लेकिन जब इसे ध्यान दे करके समझा जाएगा तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और फिर विद्यार्थी को तो थोड़ा परिश्रम करना ही पड़ता है, अपेक्षित है उसके लिए, क्योंकि कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंक्ति लक्षण। यानी विद्यार्थी को कौवे की तरह चेष्टा करने वाला होना चाहिए। उसे अपने हित के लिए चारों तरफ बराबर निगाह बनाए रखना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान देने वाला होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि मैंने एक बार स्वयं प्रैक्टिकल किया था कि एक तालाब में एक बगुला मछली की ताक में था, तो उसका निशाना जो है मछली पर ही था, और मैंने उस बगुले के कई ढेले मारे, कई पत्थर मारे, लेकिन वो ना ही उड़ा और ना ही अपने ध्यान से विरमित हुआ, लक्ष्य से विरमित हुआ। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद वाला होना चाहिए। समझ में आया? स्वान निद्रा तथैव च, तथा अल्पहारी, थोड़ा खाने वाला होना चाहिए। हैं? अगर पेट की पेटी में ज़्यादा डीजल आ गया तो समझ लो आलस आना ही आना है। तो अल्पहारी, थोड़ा खाने वाला होना चाहिए। गृह त्यागी, घर को त्याग देने वाला होना चाहिए। किसी की याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको टारगेट गेन करना है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो गृह त्यागी विद्यार्थी पंक्ति लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। ठीक है, तो आइए वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत देखें 3 वाच्य होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, अब कर्तृवाच्य क्या है पहले लेते हैं। पहला नंबर कर्तृवाच्य। इसे हम एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है। समझ में आया? वक्ता के द्वारा जो बात सीधे सीधे कही जाती है एक्टिव वॉइस कहलाता है। यानी वह वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, या वह वाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। वह वाच्य जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, की प्रधानता होती है।
कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक है, जैसे मोहनः पुस्तकं पठति। समझ आ गया? मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पुस्तक पढ़ने का काम सीधे सीधे मोहन कर रहा है। मोहन करता है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की प्रधानता होने के कारण, यानी कर्ता की प्रधानता होने के कारण ये कैसा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, अब आता है कर्मवाच्य। क्या है देखते हैं। कर्मवाच्य कर्मवाच्य वह वाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक, इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। ठीक, यानी कर्ता के द्वारा या वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने भावों में व्यक्त करना, ये कर्मवाच्य है। उदाहरण देखिए, जैसे मया पुस्तकम पठ्यते। मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक, तो अब यहाँ कर्ता देख रहे हैं आप, तृतीया विभक्ति में आ गया। पुस्तक जो है प्रथमा विभक्ति में है, तो इस तरह से ये कर्मवाच्य हुआ। अब आइए भाववाच्य। पहले हम इनकी पहचान देख लेते हैं, फिर नियम देखेंगे बनाते कैसे हैं। ठीक है, अब भाववाच्य क्या है? क्रिया अकर्मक होने पर, क्रिया अकर्मक होने पर, समझ आया? जब अकर्मक क्रिया किसी वाक्य में दी हो, जैसे आप देखें अंग्रेजी में भी जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, कर्म नहीं दिया होता है, उनका पैसिव नहीं बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई रेड, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन संस्कृत में क्या है कि अगर अकर्मक क्रिया है तो उसे भाववाच्य में परिवर्तित कर देते हैं, उससे भाववाच्य बनता है। ठीक है, क्रिया कर्मक होने पर कर्तृवाच्य से, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनता है। समझ में आया? भाववाच्य
बनता है। ये ध्यान देने की बात है कि जब इंट्रांजिटिव वर्ब हो, समझ आया, कैसी वर्ब हो, इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया हो तो भाव वाच्य बनता है। जैसे उदाहरण देखिए, या जैसे मया हस्यते, मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है। अब किस पर हंसा जा रहा है ये नहीं दिया है, किसके ऊपर हंस रहे हैं ये नहीं दिया गया है। तो मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है। तो ये डेफिनेशंस हो गई, परिभाषाएं हो गई कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की। तो नोट कर लीजिए इसे। अब आइए देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। ठीक, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो नियम देखिए इसके। नियम, पहला नियम क्या है, अब इसके संदर्भित नियम देखते हैं। कर्ता को तृतीया विभक्ति में, कर्ता को तृतीया विभक्ति में, कर्ता को तृतीया विभक्ति में एवं कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदलते हैं। समझ आया, ये पहला नियम हो गया, कर्ता को तृतीया विभक्ति में और कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदलते हैं। जैसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे आई रीड अ बुक, ठीक है, अब ये एक्टिव वॉइस हो गया, कर्ता की प्रधानता इसमें, आई रीड अ बुक, ठीक है। अब जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो हम जो ऑब्जेक्ट है उसको कर्ता बनाएंगे, अ बुक इज, वर्ब में चेंज करेंगे, ठीक है, वर्ब चेंज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो, तो इसमें इज एम लगता है। अ बुक इज और वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक, अ बुक इज रीड बाय मी। इसी तरह से यहाँ पर क्या परिवर्तन करते हैं, कर्ता को तृतीया विभक्ति में और कर्म को प्रथमा विभक्ति में। बदलते हैं, ठीक। अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर देखते हैं हम नियम का। क्रिया कर्म के, यानी जो ऑब्जेक्ट है, कर्म ऑब्जेक्ट के पुरुष, पुरुष का मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो ऑब्जेक्ट के पुरुष और वचन, वचन का मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार, के अनुसार प्रयुक्त
की जाती है। ठीक है, क्रिया जो है ऑब्जेक्ट के जेंडर और नंबर समझ में आया, यानी पुरुष और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। तीसरा नंबर क्या है, रूल का तीसरा नंबर देखते हैं हम। क्रिया के मूल रूप यानी धातु, ठीक है, में यक प्रत्यय का या जोड़कर क्रिया के मूल रूप यानी धातु में यक प्रत्यय का या जोड़कर, ठीक है, उसके रूप आत्मनेपद आत्मनेपद का अर्थ मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, एक जगह पुनः समझ लीजिए कि वे क्रियाएं जिनमें कर्म का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है आत्मनेपद धातुएं कहलाती हैं। आत्मनेपद धातुओं के समान चलते हैं, के समान चलते हैं। ठीक, तो ये हो गए 3 नियम। अब उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप देख रहे हैं कि कर्ता का प्रभाव सीधा सीधा यानी है, ठीक है, यानी प्रधानता कर्ता की है, तो कर्तृवाची हो गया। जब इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो ये हो जाएगा रामः पुस्तकं पठति। रामः पुस्तकं पठति। अब ये हो गया कर्तृवाची। कैसा है? कर्तृवाची। अब हम नियम देखते हैं, तो नियम में हमने पढ़ा कि कर्ता को तृतीया विभक्ति में, तो रामः रामौ रामाः प्रथमा विभक्ति, रामम रामौ रामान द्वितीया विभक्ति, रामेण रामाभ्यम रामैः, सॉरी, तो रामेण तृतीया विभक्ति में आया, रामेण पुस्तकम ये जो है पुस्तकम प्रथमा विभक्ति में। और हमने अभी बताया कि यक प्रत्यय का या जोड़कर, तो पठ धातु है हमारी, पढ़ना पठ धातु है। कौन से धातु है? पठ। तो पठ में हम यक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रामेण पुस्तकम पठ्यते। ये हो गया तुम्हारा कर्मवाची।
समझ में आया ना। हमने कर्ता को तृतीया विभक्ति में और कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदल दिया। धातु में जो है हमने यक प्रत्यय का या जोड़ करके उसे आत्मनेपद धातु की तरह चलाया, तो यह हो गया पठ्यते। रामायण पुस्तकम पठ्यते। एक और देख लेते हैं। दूसरा, हम संस्कृत में हम सीधे दे देते हैं, हिंदी नहीं बनाएंगे। पिता पुत्रम पश्यति। संस्कृत में उदाहरण है। अब इसका अर्थ हुआ पिता पुत्र को देखता है। ठीक है, समझाया। पिता पुत्र को देखता है, ये हुआ कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। अब हमको इसका कर्मवाच्य बनाना है, इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो हम पिता को तृतीया विभक्ति में ले जाएंगे। तो पिता का तृतीया विभक्ति में एक वचन में रूप होता है पित्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पित्रा पुत्रः पश्यति। ठीक, कर्मवाची हो। सॉरी, यहाँ पुस्तका होगा। ठीक है, क्योंकि ये द्वितीया है, यानी ये एक्टिव वॉइस है ना, कर्तृवाच्य है, तो इसमें राम प्रथमा विभक्ति में है, कर्म द्वितीया में पुस्तकम। ठीक है, और जब इसको हम प्रथमा विभक्ति में लाएंगे कर्म को, तो यहाँ पुस्तका हो जाएगा। सॉरी, तो रामायण पुस्तका पठ्यते। ठीक, तो पित्रा पुत्रः पश्यति, तो ये हो गया तुम्हारा जो है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। और कुछ उदाहरण देख लीजिए। एक आध उदाहरण और देख लीजिए। तीसरा उदाहरण है बालकः तम पश्यति। अब इसका हिंदी अर्थ हुआ बालक उसे देखता है। बालक उसे देखता है। ठीक है, यह है क्या, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। ठीक है, अब बालक के द्वारा उसे देखा जाता है। बालक के द्वारा उसे देखा जाता है, ये हमारा बनेगा कर्मवाच्य। ठीक है, तो अब हम बालक हमारा प्रथमा विभक्ति में, इसको हम तृतीया विभक्ति में ले आएंगे, तो बालकेन हो जाएगा। बालका बालको बालकाः बालकम बालको बालकान बालकेन। तृतीया विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन का जो है, सॉरी, तृतीया विभक्ति एक वचन का जो रूप आया वो आया बालकेन। बालकेन। अब देखिए इसको, ये द्वितीय विभक्ति का है एक वचन। सह तौ ते प्रथमा विभक्ति, तम तौ तान, ते द्वितीय विभक्ति का है। तो जब हम इसको प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति में लाएंगे, सॉरी, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो यहाँ हो जाएगा सह। बालकेन सह पश्यति। क्लियर।
समझ आ गया होगा। बालक को हम तृतीया विभक्ति में ले आए और कर्म को हम जो है प्रथमा विभक्ति में ले आए। तो ये हो गया हमारा ये कर्मवाच्य। तो ये नियम समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आइए कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना, परिवर्तन। ठीक, तो जब भाववाच्य में बदलने के लिए क्या है कि कर्ता को तृतीया विभक्ति में ही रखते हैं और सीधे सीधे जो हमारी क्रिया है वो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि यक धातु का यक जोड़ करके उसका रूप बना देते हैं। जैसे मेरे द्वारा हंसा जाता है, मैं हंसती, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, भाववाच्य हो गया। ठीक, अब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है तो ये भी भाववाच्य हो गया, मैं पठते। तो इस तरह से ये भाववाच्य बनता है। इसके कोई खास नियम नहीं है, यानी कर्ता को तृतीया विभक्ति में और कर्म को प्रथमा विभक्ति में ले आइए। तो अब जिसमें सारी कर्म है ही नहीं तो कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता प्लस, या नोट कर लीजिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। ठीक है, तो कर्ता तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति प्लस क्रिया। अब ये क्रिया क्या होगी? यक प्रत्यय का या जोड़कर। ठीक, जैसे मया हस्यते, मया हस्यते। ठीक, मेरे द्वारा हंसा जाता है। तो अब यहाँ कर्ता तृतीया विभक्ति में आ गया और क्रिया हमारी जो है हस धातु के यक प्रत्यय का या जोड़ करके हस्यते। तो इस तरह से ये भाववाचक बन गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए भूतकालिक वाच्य परिवर्तन हो तो उसमें बस ध्यान देना है कि भूतकालिक क्रिया आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भूतकालिक वाच्य परिवर्तन। मान लो अब हमको भूतकाल में पैसे बनाना है, एक्टिव से पैसे, यानी कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। तो अब मान लीजिए बालकः, उदाहरण, बालकः दुग्धम पिबति। बालक ने
बालकः दुग्धम अपिबत, अपिबत। बालकः दुग्धम अपिबत, अपिबत। ठीक, बालक ने दूध पिया, दूध पिया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तुम्हारा भूतकाल हो गया। बालकः दुग्धम अपिबत, तो ये कर्ता यानी जो है तृतीया विभक्ति में हो जाएगा, दुग्ध प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। और ये जो क्रिया है ये पास्ट टेंस में कैसे चलेगी, यानी लंग लकार में यज्ञ प्रत्यय का या जोड़ करके। समझ में आया? 5 धातुएं आपने पढ़ी हैं, लट, लिट, लोट, लंग, विधलिंग। ठीक है, तो लंग लकार में जो है यज्ञ प्रत्यय का या जोड़ करके बनाया जाएगा, यानी बालकः, सॉरी बालकेन, बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान बालकेन। तृतीया में आएगा ना कर्ता, और दुग्ध प्रथमा में आएगा। दुग्धम पीयते, ये हो गया बालक के द्वारा दूध पिया गया। अब ये तुम्हारा कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि ये वाच्य परिवर्तन समझ में आ गया होगा। और अब ये क्रियाओं का प्रयोग थोड़ा देखिए किस तरह से होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछिए, मैं समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।